मेरे बच्चे, मैंने तुमसे कहा था, रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। मेरे बच्चे भी हुए जो फिरका परस्ती के सख्त खिलाफ थे। वो मानते थे कि सब रास्ते हकीकत की एक ही मंजिल तक जाते हैं। उनके प्रमुख शिष्य थे स्वामी विवेकानंद। हालांकि वो माजी से जुड़े थे और हिंदुस्तान के विरसे पर उन्हें गर्व था, विवेकानंद रोशन ख्याल थे। उनकी शख्सियत हिंदुस्तान की माजी और हाल की दरमियानी कड़ी थी। तू जननी है जन्मभूमि, तेरा माता तेरा जसु मैं गाता। बेटा, जाके घर में पूछ के आ कि इस भूखे नंगे गरीब फकीर के लिए कोई चादर मिल जाए तो। अच्छा बाबा। ये लो बाबा। धन्य हो बेटा, तुम्हारा हृदय बहुत महान है। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। बाबा, आपने कभी भगवान को देखा है? ऐसे हमारे भाग्य कहाँ बेटा, उन्हीं के दर्शन के लिए तो दर दर भटकते हैं। पर हाँ, तुम्हारे आंखों में मुझे ईश्वर की झलक दिखती है। तुम्हें अवश्य एक दिन उनके दर्शन होंगे। माता मिटाते मेरे का घेरा, फैला दे उजियाला। माता माता तेरा जसु मैं गाता। ज्ञान दो अभिज्ञान दो, तुम प्रीति पाला वृत्ति दो, धैर्य दो तुम शक्ति दो। अरे नरेन, बहुत चुप चुप परेशान लगते हो, क्या बात है? कुछ नहीं। हाँ, मगर ये सच है कि कई दिनों से एक अजीब सी परेशानी ने मुझे घेरा हुआ है। मैं कुछ समय से ब्रह्म समाज में आ रहा हूं। ब्रह्म समाज जिन बातों पर जोर देता है, मुझे उन पर भी आस्था है। मैं मूर्ति पूजा और जाति प्रथा के लिए मेरे मन में कोई आदर नहीं। स्त्री शिक्षा और नारी स्वतंत्रता पर मुझे विश्वास है। मैं आपके लेखों और आपके भाषणों से काफी प्रेरित हुआ हूं, मगर फिर भी कोई ऐसी चीज है जो... क्या है वो? किस चीज का तुम्हें खोज है? केशव बाबू, मैं ईश्वर का अनुभव नहीं कर पा रहा हूं। मैंने प्रार्थना की, मैंने अध्ययन किया, मैंने ध्यान लगाया, लेकिन जिस तरह बचपन में ईश्वर को अनुभव किया करता था, उस तरह नहीं कर पा रहा हूं। इसके लिए तुम्हें महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर से मिलना चाहिए। हो सकता है वो तुम्हारी कोई मदद कर सके। महाशय, क्या आपने क्या कभी ईश्वर को देखा है? Well, I've only seen one person in such a state of bliss, a total trance. Samadhi, I think you call it. And his name is Ramakrishna Paramahamsa, and he lives in Dakshineshwar. जिस प्रकार एक ही जल को कोई वारी कहता है, कोई पानी कहता है, कोई वाटर कहता है, तो कोई एक्वा कहता है, उसी तरह से एक ही सच्चिदानंद को कोई हरि कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई ब्रह्म कहता है। प्रभु, मैं अपने मित्र नरेन को आपसे मिलाने लाया हूं।
कि उसका तर्क ना समझ लूं, उसकी जांच पड़ताल ना कर लूं, लेकिन उस निरक्षर रामकृष्ण ने तो मेरे समूचे विश्वास को हिलाकर रख दिया है। मुझे लगता है कि वो मेरे बारे में मुझसे ज्यादा जानता है। वो हमेशा तुम्हारे बारे में सोचते हैं, वो चाहते हैं कि तुम उनसे मिलो। मुझे मालूम है। ये आपका भ्रम नहीं हो सकता। मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं कि ये आपकी कल्पनाएं हैं, सिर्फ कल्पनाएं, जो तरह तरह की जादुई आकृतियां गढ़ रही हैं। ओ नरेन, तू इस तरह से क्यों मेरा विरोध कर? मुझे मालूम था तू आ जाएगा। देवी माँ ने मुझसे कहा था। आओ नरेन। देवी माँ ने आपसे कहा कि मैं आ जाऊंगा, लेकिन आपने कैसे जाना कि कहने वाली वही थी? क्या ये आपका भ्रम नहीं हो सकता? मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं कि ये आपकी कल्पनाएं हैं, सिर्फ कल्पनाएं, जो तरह तरह की जादुई आकृतियां गढ़ रही हैं। ओ नरेन, तू इस तरह से क्यों मेरा विरोध करता है? मुझे मालूम है तू एक दिन अवश्य उस ज्योति का दर्शन करेगा और तेरे जीवन को एक नया अर्थ मिलेगा, पर उससे पहले तुझे मां की सत्ता को स्वीकारना होगा। परम ज्ञान ब्रह्म आनंद के सामने तुझे अपने आप को समर्पित करना होगा। तो फिर आप मुझे 3-4 दिन तक लगातार समाधि में लीन क्यों नहीं होने देते? अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो मुझे उसका अनुभव क्यों नहीं करने देते? तुझे शर्म आनी चाहिए। तू एक तुच्छ और निरर्थक चीज की चाह कर रहा है। मैंने तो सोचा था तू एक बड़े बट वृक्ष की तरह से है, जिसके नीचे हजारों लोग आश्रय पाएंगे, मगर तू तो अपने ही मोक्ष से मतलब रखता है। प्रभु, प्रभु, मैं दुखी पीड़ित हूं। मैं ईश्वर के दर्शन करना चाहता हूं। मैं व्याकुल हूं, लेकिन वो मुझे दर्शन नहीं देते। आध्यात्मिक अनुशासन बना रहे। तेरे सामने एक बड़ा काम है। तुझे उस परम आनंद की अनुभूति होगी जिसके लिए तू इतना व्याकुल है, लेकिन तब जब तू ये अनुभव करेगा कि सब कुछ ईश्वर है, तू, ये संसार। प्रभु, प्रभु, जल्दी चले, कुछ गड़बड़ है। क्या बात क्या है गोपाल? नरेन, नरेन बहुत अजीब व्यवहार कर रहा है। संदूक में ताला बंद करके रख दी गई हो, चाबी मेरे पास है, और ये संदूक तभी खुलेगी जब तू इस संसार में अपना कर्तव्य पूरा कर देगा, और तब तू सब कुछ जान सकेगा जैसे आज जान पाया है। प्रभु, मुझे समाधि में। महेंद्र, मेरे विचार से कितना अच्छा लग रहा है। शारीरिक परिश्रम से मुझे बहुत आनंद मिलता है। महेंद्र, मेरे विचार से गीता की तुलना में फुटबॉल के जरिए इंसान स्वर्ग के ज्यादा करीब पहुंच सकता है। शक्ति ही जीवन है और निर्बलता मृत्यु। हमारे बाकी शिष्य क्या कर रहे हैं? अरे सुबह से शशि द्वार द्वार भटक रहा है मुट्ठी भर चावल के लिए। शशि तो जैसे इस मठ में माँ की तरह है, जब तक सबको खाना ना खिला ले उसे चैन। क्या है? स्वामी जी, आपने कल से कुछ नहीं खाया है। मैं नीच जाति का हूँ स्वामी जी, इसलिए पका कर नहीं लाया। आप चाहे तो खुद ही पका लें, मैं लकड़ी ला देता हूँ। तुम बहुत दयालु हो। आओ, बहुत ही दयालु। अरे तुम इसे पकाकर मुझे दो ना, हम दोनों बल्कि बिल बांट कर खा लेंगे। पर मैं तो नीच जाति का हूँ स्वामी जी, आप मेरे हाथ का पका कैसे खाएंगे? तुम मेरे भाई हो, तुम में मुझे भगवान नजर आता है। देखो, अगर तुम मुझे पकाकर खिलाओगे ना तो मुझे लगेगा कि तुमने मेरा सम्मान किया है। अरे नहीं नहीं, शक्तिशाली और कमजोर, ऊंच और नीच, सबके पीछे वही अनंत आत्मा है, जो मनुष्य की अनंत शक्ति को
श्रेष्ठ और महान बनाने का आश्वासन देती है। इसीलिए अपने भीतर छुपे हुए नास्तिक होना चाहिए। हो गए हैं, मुझे मत छूना, मैं पवित्र हूं। हमारा धर्म, मैं क्या, हर व्यक्ति अंधविश्वासी मूर्ख होने के बदले नास्तिक होना चाहेगा। स्वामी जी, आप अंधविश्वास के खिलाफ हो ना? लेकिन मूर्ति पूजा में आप बुराई नहीं समझो। अब इन मात्र समाधान किस तरह करोगा? मैं मूर्ति पूजा में विश्वास को नहीं करूं। दूसरा लोगों की तरह लकड़ी मिट्टी। ये किसका चित्र है? महाराज का। दीवान जी, कृपया इस चित्र को उतारिए। दीवान जी, इस पर थूकिए। मैं कह रहा हूं, थूकिए, थूकिए इस चित्र पर। स्वामी जी, ये आपने कहीं करवारा वास्ते कह रहा हो। ये महाराज रो चित्र है, मैं ये किस तरह कर सकूं? लेकिन ये तो सिर्फ कागज का एक टुकड़ा है। ना तो इसमें महाराज की हड्डियां हैं, ना मांस, ना रक्त। ना तो ये महाराज की तरह बोलता है और ना ही उनकी तरह व्यवहार करता है। फिर भी आप इस पर थूकने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि इस चित्र में आप अपने महाराज के रूप की छाया देख रहे हैं। वास्तव में आप इस पर थूकने से अपने महाराज, अपने स्वामी का अपमान समझ रहे हैं। देखिए महाराज, एक अर्थ में आप इस तस्वीर में हैं और दूसरे अर्थ में आप नहीं हैं। आपके स्वामी भक्त कर्मचारी इस तस्वीर को उतना ही सम्मान देते हैं जितना वो आपके व्यक्ति को देते हैं। यही बात उन भक्तों पर लागू होती है जो पत्थर या धातु की देवी देव। स्वामी महाराज, आप मुझे बेटा बुलाइए जैसे आप हमेशा बोलते हैं। भले ही मैं खेतड़ी का महाराज क्यों ना हूं, आप मेरे स्वामी हैं। आपके लिए हमेशा मैं आपके पुत्र जैसे रहूंगा। अच्छा बेटे, कहो। आज से आप स्वामी विवेकानंद के नाम से पुकारे जाएंगे, क्योंकि आप आनंद और ज्ञान के वाहक हैं। स्वामी, यही नाम आपके अनुकूल है। कहीं आप स्वीकार करते हैं? किया भाई, किया। मुझे मालूम था आप स्वीकार करेंगे। आप अपने स्नेहीजनों की प्रार्थना कभी इनकार नहीं करते। एक बात और है, मैंने सुना है अमेरिका में शिकागो नामक एक शहर है। वहां विश्व के प्रमुख धार्मिक नेताओं का एक बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा है। यह धर्म की एक बहुत बड़ी महासभा होगी। स्वामी, आप अक्सर कहा करते हैं कि आज इस बात की जरूरत है कि दुनिया भारत को अध्यात्म की भूमि के रूप में स्वीकार करे। आपको वहां जाकर भारत का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। मुझे क्षमा करना बेटे, मैं दूसरे कमरे में रहना चाहूंगा। एक सन्यासी के लिए अवगुण चित न धरो, समदर्शी है नाम तुम्हारो, समदर्शी है हमारे प्रभु, अवगुण चित न धरो। एक नदिया एक नार कहावत, एक नदिया एक नार कहावत, मैं लो नीर भरो। ओ जब मिल गए तब एक बरन भर, गंगा नाम परो, के प्रण जात टरो, हमारे हे मां, मैंने अपराध किया है। मैं यहाँ से जाने के लिए நான் இந்த சுன்னத் பண்ணி 1.5 வாரத்தில் பிரேக்கப் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டாங்க சார். ஆக்சுவலி என்னன்னா நாங்கள் வந்து இன்டர் ரிலிஜியன் மேரேஜ். அவங்க வந்து முஸ்லீமு, நான் ஹிந்து. ஏன்னா அப்போ வந்து எனக்கு வந்து 23